मजे में रहो। दोस्तों आज हम एक वर्ड के बारे में जानकारी लेंगे जो वर्ड है डेट। जी हाँ, ऋण है ना। हम जिससे भी एक कर्जे के स्वरूप में देखते हैं हिंदी में, वह शब्द है डेट। और उसका स्पेलिंग हम कैसे लिखते हैं? DEBT, राइट नो। तो दो चीजें हैं आज, क्या कि ये अगर इसमें बी है तो बी का उच्चारण क्यों नहीं करते, और दो अगर ये उच्चारण करते हैं नहीं उसको तो उसे यहाँ पर रखा क्यों है, राइट। तो चलो दोनों ही सवालों की तरफ थोड़ा सा फोकस करेंगे और देखेंगे हम कि इसमें बी है तो उसका उच्चारण क्यों नहीं करते हैं, और अगर उसका उच्चारण नहीं करना है तो उसे वहां पर क्यों रखा गया है। चलो पहली चीज, ये जो डेट है जिसमें बी का उच्चारण नहीं होता है, अगर आप उसका उच्चारण कर रहे हो, अगर वो वर्ड पढ़ते समय पर अगर आप कभी भी गलती से भी अगर आप डेट ऐसे कर रहे हो तो वो आप गलत कर रहे हो, उसमें बी नहीं उच्चारण होता, वे साइलेंट है, ठीक है। तो ये जो डेट वर्ड है ये इंग्लिश ने खुद का नहीं बनाया हुआ, तो ये उन्होंने ओल्ड जो फ्रेंच लैंग्वेज थी तो ओल्ड फ्रेंच से उन्होंने लिया था। तो हम जब उसको डेट बोलते हैं ना आजकल, जिसकी बी का उच्चारण नहीं करते, तो क्यों नहीं करते बी का उच्चारण? क्योंकि उसमें बी है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इंग्लिश ने ये वर्ड ओल्ड फ्रेंच से लिया था, समझो ठीक से। तो हमने बहुत बार देखा है कि ओपन ग्रुप में जो रहते हैं, ओपन क्लास के वर्ड्स इंग्लिश के, वे हमेशा एक दूसरों को दूसरे लैंग्वेज से बांटते रहते हैं। दूसरे लैंग्वेज में से ही बहुत सारे वर्ड्स किसी लैंग्वेज में आते रहते हैं। तो इसी तरह से इंग्लिश ने ये ओल्ड फ्रेंच से लिया था डेट, और जो ओल्ड फ्रेंच लैंग्वेज में इसका जो स्पेलिंग रहता था ना, वो रहता था DETTE। देख सकते हो DETTE, ये इसका ओरिजिनल ओल्ड फ्रेंच में स्पेलिंग था, हेडिंग। और फिर मिडल इंग्लिश ने उनसे बोरो किया कि चलो हमें भी ये वर्ड अच्छा लग रहा है, ऋण अच्छा लग रहा है, कर्जा अच्छा लग रहा है, तो आप हमें वो वर्ड दे दो। तो फिर मिडल इंग्लिश ने वो ले लिया। अब ठीक से सुनो, तो डेट लिया, ये स्पेलिंग के साथ लिया, तो फिर वैसे ही रहने देना चाहिए ना उसको, है ना। तो जब मॉडर्न इंग्लिश में वो जब ट्रांसफर होके आया तो ओल्ड इंग्लिश की तरफ तब तो ये ऐसे ही था, लेकिन जब वो मॉडर्न इंग्लिश में आ गया तब उसमें बी को ऐड कर दिया। अब स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। अरे यार वो फ्रेंच से लिया था, ओल्ड फ्रेंच से लिया था, तो ओल्ड फ्रेंच में तो नहीं था वो बी, तो फिर मॉडर्न इंग्लिश को क्या जरूरत थी उसमें बी को ऐड करने की, और है ना। तो उसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है दोस्तों। क्या स्टोरी है कि ओल्ड फ्रेंच वालों ने ये वर्ड कहां से लिया था, ये वो सवाल है। जी हाँ दोस्तों, तो ओल्ड फ्रेंच लैंग्वेज ने इसे बोरो किया था लैटिन से, समझ रहे हो। और जो लैटिन लैंग्वेज में ये जो वर्ड था, इसका प्रॉपर ओरिजिनल जो नाम था वो था डेबिटम, डेबिटम। और स्पेलिंग यहाँ पर है क्या है, DEBITUM। ये वर्ड उसका ओरिजिनल था, और डेबिटम से फिर ओल्ड फ्रेंच ने लिया डेट करके, डेट से फिर मिडिल इंग्लिश में आया डेट करके, और फिर मॉडर्न इंग्लिश में जब वो उसको ट्रांसफर कर दिया गया तो उस टाइम पे उन्होंने ये बात सोची कि इसका जो ओरिजिन था वो लैटिन से था, तो उसको भी थोड़ा सा होमेज देना चाहिए, इसको भी थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड तो देना चाहिए कि नहीं। तो वो देने के लिए डेबिटम से बी को हायर किया गया, और बी को इस तरह से यहाँ पे सेट किया गया कि वो एग्जैक्टली बिफोर टी आ जाएगा। तो जैसे वो टी के पहले आ जाएगा तो वो साइलेंस हो जाएगा, तो साइलेंट लेटर टी के पहले बी जब आता है तो वो साइलेंट हो जाता है। तो फिर वो देखो उसका उच्चारण भी नहीं होगा और वो लैटिन का ग्रेटिट्यूड भी रहेगा, मतलब सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। तो देखो कितना ना फनी होता है, कोई चीज हमें ज्यादा पता नहीं होती है, लेकिन दिस इज द स्टोरी बिहाइंड दिस वर्ड कि बी को रखना तो है लेकिन उसका उच्चारण तो करना है नहीं। लेकिन जब वो देखोगे तो आपको याद रहना चाहिए कि अच्छा ये जो बी है ना वो कौन सी भाषा से लिया हुआ है, प्रॉपरली लैटिन से लिया था फ्रेंच लोगों ने, फिर फ्रेंच से लिया मिडिल इंग्लिश लोगों ने, फिर उसको क्या कर दिया, उसको थोड़ा सा जो बी था वो निकल गया था, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में उसका ग्रेटिट्यूड कायम रखने के लिए और उसको होमेज देने के लिए बी को भी जगह दी।
मुझे लगता है आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो शेयर करो, जस्ट सब्सक्राइब द चैनल एंड जस्ट शेयर विद योर फ्रेंड्स देयर। अगली किसी स्टोरी के साथ जल्दी हाजिर हो जाएंगे, तब तक के लिए